नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में टीडीएस आरपीयू फाइल के बारे में देखा होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने टीडीएस फाइलिंग के लिए आरपीयू यूटिलिटी फाइल डाउनलोड कर ली होगी। यदि आपने अभी तक वो फाइल डाउनलोड नहीं की है, तो कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म टाइप का सिलेक्ट करना। हम फॉर्म 26Q टीडीएस फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 26Q सिलेक्ट करेंगे और रेगुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें फॉर्म 24Q डिटेल्स भरनी होंगी। उसके बाद चालान की डिटेल्स भरनी होंगी और फिर डिडक्टी की डिटेल्स भरनी होंगी। मैं ये फॉर्म भर देता हूं, आप लोग भी अपना अपना फॉर्म भर लें। उसके बाद आप मेरा फॉर्म आपके फॉर्म से कंपेयर कीजिए। सारी की सारी डिटेल्स कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार भर लें, इसलिए ध्यान से चेक करें, कहीं कोई गलती ना रह जाए। मैंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर अपने आप आ जाएगा। अब बात आती है टाइप ऑफ डिडक्टर। अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी सिलेक्ट करें। अब हमें हमारा क्वार्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें पैन और टैन दर्ज करना होता है। अब यहां नीचे हमें डिडक्ट की डिटेल्स दर्ज करनी है। डिडक्ट का मतलब है वो संस्था या व्यक्ति जो टीडीएस कटौती कर रहा है। आप भी उसी तरह से अपनी डिटेल्स भर लें। अब यहां पर हमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स भरनी है, यानी उस व्यक्ति की जानकारी जो टीडीएस कटौती और भुगतान के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, कंपनी में ये जिम्मेदारी डायरेक्टर, सीएफओ या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का अधिकारी संभालता है। आपको यहां उस व्यक्ति का नाम, पद, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ही भरनी है, ताकि अगर कोई सवाल या नोटिस आए तो विभाग सीधे उससे संपर्क कर सके। चलो तो चलते हैं चालान की डिटेल्स भरने के लिए। दोस्तों, चालान की डिटेल्स करने के लिए आपके पास सारे चालान होना जरूरी है। अगर आपके पास चालान नहीं है, तो आप कैसे चालान डाउनलोड कर सकते हैं? ये हमारे YouTube चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिए। चलो तो देखते हैं चालान की डिटेल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड रोज पर क्लिक करें। उसके बाद एक छोटा सा विंडो खुलेगा। अब आपको वहां पर जितने चालान आपके पास है, उनकी कुल संख्या एंटर करनी है। मेरे पास 5 चालान थे, इसलिए मैंने 5 दर्ज किए। अब टीडीएस के कॉलम में टीडीएस की राशि दर्ज करें। सरचार्ज और सेस में 0 दर्ज करें और अगर इंटरेस्ट में कोई राशि है तो वो भी वहां एंटर करें। अब आप चलिए बीएसआर वाले कॉलम पर। अब यहां पर हमें बीएसआर कोड एंटर करना है। उसके बाद टीडीएस चालान भर दी गई उस डेट को एंटर करना है। अब चालान सीरियल नंबर एंटर करना है। वेदर बुक्स एडजस्टमेंट में आपको नो करना है। अगर इंटरेस्ट की कोई वैल्यू है तो उसे वहां पर एंटर करनी है। टीडीएस पेबल एज रेगुलर के लिए आपको 200 कोड सेलेक्ट करना है। मैं अपने बाकी के चालान की डिटेल्स एंटर करता हूं, आप भी करें। दोस्तों, मैंने अपने चालान की डिटेल्स एंटर कर दी है। आशा करता हूं कि आपने भी कर ली होगी। मैं एक बार दिखाता हूं कि मैंने सारे चालान कैसे एंटर किए हैं। आप देख लीजिए। अगर आपके चालान की डिटेल्स में कोई बदलाव हो तो उसे अपने अनुसार बदल लें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों, हमारे चालान की डिटेल्स तो एंटर हो गई। अब हमें डिडक्टी की डिटेल्स एंटर करनी है। डिडक्टी मतलब वो व्यक्ति जिसका हमने टीडीएस काटा है। चलो तो देखते हैं कैसे डिडक्टी की डिटेल्स एंटर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एनेक्सर में डिडक्टेड डिटेल्स कैसे एंटर करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे कितने चालान हैं उसके हिसाब से हम लोग इंसर्ट हमें रो करना पड़ेगा जो भी है। तो मेरे तो भाई यहाँ पे 5 चालान थे, तो उसके अंदर जो भी डिडक्टी थे तो मैं यहाँ पे वैसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं इंसर्ट करूँगा रो पे, यहाँ पे आपको भी इंसर्ट करना है, ऐसा क्लिक हो जाएगा यहाँ पे। वन रुपये। हाँ, तो मेरे फर्स्ट चालान में 2 डिडक्टी थे, सेकंड चालान में भी 2 थे, उसके बाद 1, 1, 1 आपके हिसाब से जो भी आपकी डिडक्ट थी उसके नंबर है जो चालान के हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे किया है। मेरा 1 चालान था, उसके आगे 2 डिडक्ट थी तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए और उसके बाद ओके करके आगे आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे जो भी वाइट में है ये आपको चेंज करना है, बाकी किसी भी डिटेल्स में आपको इंटरफेयर नहीं करना। तो पहले तो आपका सेक्शन, मेरा तो सब सेक्शन 194 जेबी का है जो कि 10% से कटता है, जो कि प्रोफेशनल फीस है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे यहाँ पे कहाँ पे मिलता है। ये यहाँ पे 94 जीबी कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे आपको जाना है और ऐसे देखना है कि यार कौन सा सेक्शन है, दिख जाएगा 194 जी। अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये पूरे मेरे उसके हिसाब से है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे जो हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मतलब डिडक्ट किया था चालान के हिसाब से 8380। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस नंबर जो भी है हमारा वो हम लोग डाल देंगे, नहीं है तो भी चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जाएंगे पैन ऑफ द डिडक्टी। इसमें जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पैन नंबर हमें एंटर करना है, जो कि मैं अभी यहाँ पे करूँगा BRPK4562। ओके, तो यहाँ पे एंटर नहीं हुआ, कुछ तो गलत है शायद, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। ठीक है, सबका करना है जो जिसका जिसका डिडक्ट किया है वो। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। उसके आगे आपको जाना है तो यहाँ पे आपको उसका नेम एंटर करना है, जो भी है यार, नीरज यादव करके उसका नेम एंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट लिखना है, जो कि उसको कितने तारीख को आपने पेमेंट किया था। ठीक है, और यही सेम डेट आपको आगे डालना है यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन में, नहीं तो आपका डिफरेंस आएगा तो आपको डिमांड भी आ सकती है जो भी इंटरेस्ट का रहेगा, तो बोलेंगे इतना इतना पे कर दो। आपको नहीं आना है तो आप क्या करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट और डेट ऑफ डिडक्शन सेम डालना है। ठीक है, तो जो भी है आपका डेट आप एंटर करो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेड क्रेडिटेड, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो 2 डिडक्ट ही है। ठीक है, तो मैंने इसको पेमेंट किया था 41,900 का, उसके हिसाब से होता है 41,900, मैंने एंटर कर दिया भाई, इतना पेमेंट उसको किया था। उसपे मैंने टीडीएस डिडक्ट किया था कितना, उसका टीडीएस जो भी डिडक्ट किया था वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, जो कि मैंने 10% किया था, 4190 है। ओके, सरचार्ज में कुछ नहीं था तो मैं यहाँ पे 0 एंटर करूँगा। उसके आगे हेल्थ एंड एजुकेशन में भी आप मैं 0 एंटर करने वाला हूँ, तो आप भी वहाँ पे 0 एंटर करो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, टोटल टैक्स डिपॉजिट के हिसाब से जो भी है टीडीएस वो शो होगा इधर। डेट ऑफ डिडक्शन हमको सेम डालनी है यहाँ पे जो भी है, तो मैं यहाँ पे एक डाल के दिखाता हूँ आपको। मेरा ये मार्च का था समझो, 1 तारीख एंटर की मैंने, ओके कर दिया, और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन में भी वही सेम डेट डालना है हमें, ना कि चेंज करना है। कर देंगे तो आपको डिमांड आएगी, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मार्च कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, रीज़न फॉर लोअर डिडक्शन, मैंने कुछ डिडक्शन लोअर वगैरह किया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा सीधा। नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, नो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, तो कुछ करो ही मत, ऐसे छोड़ दो। डिडक्शन टाइप आप कंपनी डिडक्टिव हो या अदर देन कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी डिडक्टिव को क्या आता है और अदर देन यहाँ पे शो होगा दोनों रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाला पर्सन कंपनी है या अदर देन कंपनी है, यह इंसान है। ठीक है, तो मतलब प्रोपराइटर रहेगा, जादव करके लिखा है इसका नाम, सरनेम, तो ये कंपनी नहीं है तो मैं वहाँ पे 2 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अदर देन कंपनीज के लिए 2 आता है और कंपनी के लिए 2 आता है, 1 आता है, कंपनीज के लिए 1 आता है। देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो दिख जाएगा, दिखा आपको डिडक्ट कोड 1 फॉर कंपनी, अदर देन कंपनी के लिए 2। तो मेरा जो ये पर्सन है जिसका मैं टीडीएस डिडक्ट किया है वो अदर देन कंपनी टू अदर देन, किस रेट से किया है वो 10%, नॉर्मल 10% एंटर करना है। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलेंगे
यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप एंटर करिए पूरी डिटेल्स आपके चालान के हिसाब से। तो आगे हमें ऐसे एंटर कर देना है। मैं तब तक एंटर कर लेता हूँ, आप भी एंटर करिए, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे साथ में काम करने के लिए। हाँ दोस्तों, मेरे डिटेल्स एंटर करके हो गए। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो चालान की डिटेल्स एंटर की थी वो पूरी यहाँ पे एंटर हो गई ऑटोमेटिक। जो कि मैंने यहाँ पे चालान एंटर किया था वो आपको दिख रहा होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होता है, आपने एंटर किया होगा तो। बीएसआर कोड में दिख रहा है, टैक्स रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे सेक्शन कोड है जो 194 जे शो हो रहा है, मैंने हर जगह पे एंटर किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए उसके आगे मैंने रेफरेंस कोड कुछ भी नहीं रखा, उसके बाद पैन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी पैन नंबर, ठीक है। जिसका डिडक्ट किया था उसका नाम सुधीर मोकाशी, ठीक है। वो मैंने एंटर बाय मिस्टेक किया था, मैं ऐसे बता रहा था इसलिए वो गलत बताया मैंने, ठीक है। एक्चुअल में नेम उसका जो था, उसका नेम, पैन नंबर, जिस तारीख को मैंने पेमेंट किया था उसको उस तारीख का, और जिस तारीख को मैंने डिडक्शन किया था वो सेम डेट है मेरी। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ये आगे जाके डिमांड निकले और जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट मांग रहे हो वो मुझे पे करना पड़े। इसलिए मैंने वहाँ पे सेम इंटर की है डेट, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिडक्शन सेम रखी है। तो आप भी वैसे सेम रखिए। कितना पेमेंट किया था, 41,900, उसका 10% टीडीएस किया 4190। सरचार्ज कुछ भी नहीं था, जीरो हेल्थ एंड एजुकेशन था, जो यहाँ पे एंटर नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद टोटल टैक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं आया तो आपको एंटर, ऑटोमेटिक तो आएगा ही नहीं, आप एंटर करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद आगे लोअर डायरेक्शन का कुछ है यहाँ पे, कुछ सिलेक्ट भी मत करिए, ठीक है। तो आगे आप इसे प्रोसीड करेंगे। डिडक्टिव कोड अदर देन कंपनी था इसलिए ये किया, तो 10% टीडीएस हो गया अभी। दोस्तों डिडक्टिव डिटेल्स एंटर करके हो गया, हमें अब फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमें टीडीएस रिटर्न के लिए लगने वाला एफयू फाइल, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जाएंगे क्रिएट फाइल पे। तो यहाँ पे वो पूछेगा हमें हमारा चालान का इनपुट फाइल, तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। आपको नहीं पता कि यार चालान इनपुट फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो आप देख लीजिए और उस हिसाब से डाउनलोड करके रखिए। मैंने तो डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो मैं मेरे फ़ोल्डर में जाऊँगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। तो रुकिए, टीडीएस फाइल में ये जो मेरा सीएसआई फाइल है, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, ठीक है। तो एरर अपलोड फाइल कहाँ पे अपलोड करना है आप सिलेक्ट करिए, उस हिसाब से आप देखिए। मैं तो ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पे करने वाला हूँ उस हिसाब से, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे, और कंसोलिडेटेड फाइल क्लाथ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हमें वैलिडेट करना है। तो ये देखो वैलिडेट हो गया, हो जाएगा आपका करेक्ट रहेगा तो ही देखो फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, पाथ ये पाथ पे हमारी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा चलेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि यार हमारी एफएवी फाइल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कैसे टीडीएस पोर्टल पे जाना है, अपलोड करना है, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग चलेंगे भाई सीधा, ये कहाँ गया मैं, सीधा चलेंगे इधर डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप देखिए यहाँ पे आपको ये एफयू फाइल पूरी जनरेट हुई दिख जाएगी। ये मेरी एफयू फाइल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी करता हूँ कंप्रेस टू जिप फाइल में, ठीक है। हमने जिप फाइल पे कंप्रेस कर दिया। दोस्तों, हमने हमारा टीडीएस रिटर्न सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। अब सिर्फ उसे पोर्टल पर अपलोड करना बाकी है। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देखें और आसानी से फाइल कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।